अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक हैं, खुश हैं और मज़े में हैं। अल्लाह ताला आप सबको खुश व आबाद रखे, जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें। तो जी नए व्लॉग के साथ आपकी सिस्टर हाज़िर है और यहाँ पे जी मैं लिख रही हूँ लिस्ट, जो ग्रोसरी शॉपिंग की लिस्ट है रमज़ान के लिए। बस कुछ ही दिन रह गए रमज़ानुल मुबारक में, तो ये लिखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि हमें देसी स्टोर से भी लेनी होती हैं और जो जैसे स्वीडिश स्टोर्स हैं, लिडल है या विलीज़ है, वहाँ से भी लेनी है। तो इस लिहाज से और ये स्पेशल किस्म की जो है वो लिस्ट है, तो इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो स्पेशल होती है, जैसे रोल पट्टी हो गई, चाट मसाला हो गया, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है। तो मैंने सोचा कि कोई भी चीज़ मिस नहीं होनी चाहिए रमज़ानुल मुबारक में। फिर ये है कि पूरा महीना ज़ाहिर-सी बात है, फिर बंदा जो है रमज़ान मुबारक में इबादतों में मसरूफ़ होता है, तो कोई भी चीज़ जो है वो कम नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पे ये है कि स्ट्रीट्स में तो ज़ाहिर-सी बात है नहीं होती शॉप्स, तो उस लिहाज से। तो यहाँ पे जी हम लोग आ चुके हैं, ये मॉथ वार्डन के नाम से बहुत ही बड़ा-सा स्टोर, जहाँ पे हर कंट्री का जो प्रोडक्ट है वो मिलता है। जैसे ये देखिए इंडियन लिखा हुआ है उसका जो है, और पाकिस्तान का सेशन इन्होंने साथ ही बनाया हुआ है। वो लिखा हुआ है कि ये जो है पाकिस्तानी प्रोडक्ट और इंडियन प्रोडक्ट्स हैं। तो यहाँ से हमने कुछ चीज़ें ली, उसके बाद जी हम लोग थोड़ा आगे निकल पड़े और खूबसूरत-सा मौसम हो रहा है। मौसम देखें, चेक करें, बहुत ही प्यारा-सा मौसम, लेकिन सर्दी अपने हिसाब से वही है, 0 डिग्री है अभी भी। उसके बाद जी हम लोग चले गए मौत कानून, जो कि शिस्ता में है, जो न्यू स्वीडन में आए हैं। बहुत सारे लोग मुझे सवाल करते हैं कि भई कहाँ से हम लोग जो है वो हलाल ले सकते हैं मीट। तो आप यहाँ से जी हलाल मीट ले सकते हैं। आप शिस्ता जाएँ, वहाँ पे ये देखें, इनका ज़बरदस्त सा ये मीट है और ये हलाल होता है। तो यहाँ से आप चिकन हलाल भी ले सकते हैं और बीफ और मटन भी ले सकते हैं। तो हमने यहाँ से जी बीफ लिया। तो ये है कि आप पूछते रहते हो, तो मैंने सोचा कि इन इस व्लॉग के थ्रू ना आपको इन्फॉर्मेशन ज़रूर दूँ। तो यहाँ से जी हमने कुछ ये मीट वग़ैरह लिया और कुछ और भी चीज़ें ली। तो अभी हम लोग जा रहे हैं आहिस्ता-आहिस्ता गाड़ी की तरफ, ये सामान रखेंगे और उसके बाद जी हम लोग चले गए शिस्ता ग्रोसन। यहाँ से जो है बस हमें कुछ ही चीज़ें लेनी थी, क्योंकि कहीं पे कुछ चीज़ें मिलती हैं, कहीं पे नहीं मिलती, तो ज़ाहिर-सी बात है ये बिल्कुल पास में ही है मात कानून, और जो है शिस्ता ग्रोसन जो है बिल्कुल पास में ही है। तो फिर वहाँ से हमने चीज़ें ली, तो ये जी हम लोग आ गए घर। बस ये है कि जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं रमज़ान के लिए, बस वही हमने ली, मसाले लिए, दालें ली, ये देखें जी। तो ये है जी रोल पट्टियाँ, इंशाल्लाह अभी बनाएँगे हम लोग जो है वो। मैं रोल बनाऊँगी और वो भी आपके साथ जो है व्लॉग ज़रूर शेयर करूँगी। ये है जी जीरा पाउडर। तो बस ये है कि इस टाइप के जो बड़े-बड़े पैकेट्स हैं, ये मैं ले लेती हूँ और उसके बाद जो है बंदा रिलैक्स हो जाता है, काफ़ी टाइम ये चलते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और ये हमने जी मीट लिया मात कानून से, ये जो मैंने आपको बताया बीफ मैंने लिया है। और ये कुछ दालें हैं, उसके अलावा जैसे कि मैंने कहा बस बेसिक सी जो चीज़ें होती हैं, जो हर घर में होती हैं। यहाँ पे ये है कि पैकिंग में आती हैं, पाकिस्तान में भी अब पैकिंग में ही मिलती हैं, और ये सारे जो भी पैकिंग है इंडियन और पाकिस्तानी ही पैकिंग होती हैं, सेम वही होती हैं। लेकिन हमारे यहाँ जैसे कुछ स्टोर्स ऐसे होते हैं जहाँ से हम लोग खुद जो खुले हुए होते हैं मसाले या दालें, तो वहाँ से लेते हैं। तो यहाँ पे ये वाला सिस्टम नहीं है, यहाँ पे ये है कि हर चीज़ पैकेट में ही होती है। तो फिर ये कि बस ईज़ी होता है, वहाँ से उठाइए और बस पेमेंट की और ले आए। तो ये जी राइस फ्लोर है, ये हम लोग इंशाल्लाह पकोड़ों में डालेंगे, क्रिस्पी पकोड़े बनाएँगे, वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी रेसिपी। और इसके अलावा कुछ मसाले मैंने जी ना, जैसे ईद आने वाली है, तो उस लिहाज से भी 2-4 मसाले मैंने उठा लिए। ये जो है हल्दी पाउडर है, तो ये तकरीबन जो है ना इंडिया और पाकिस्तान का प्रोडक्ट है जी। तो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के भी मसाले बहुत ही अच्छे हैं, हम लेते हैं और ऐसा लगता है कि सारी अच्छी क्वालिटी के मसाले ना ये लोग पाकिस्तान से इधर ही भेज रहे होते हैं, यूके, अमेरिका, कनाडा और स्वीडन और अदर कंट्रीज़। तो यहाँ पे जी उसके अलावा हम लोग इक्या गए थे, इक्या से बस मैंने ना कुछ ऐसे डेकोरेशन पीसेस ले लिए थे, मैंने सोचा टेबल को मैं सेट करूँगी। रमज़ानुल मुबारक आ रहा है, तो उस लिहाज से कुछ डेकोरेशन रमज़ान की मैं करूँगी। और बच्चों को ये पता होना चाहिए जी कि रमज़ान क्या होता है और ये हम लोग क्यों मना रहे हैं, क्योंकि जैसे क्रिसमस आती है तो ये इतना डेकोरेट करते हैं, ये लगाते हैं ये लाइट्स वग़ैरह, तो हम भी इंशाल्लाह मैंने कहा मैं लगाऊँगी और बच्चों को इसका जो है वो पता होना चाहिए। छोटी बच्चियाँ हैं, तो
जैसे हम ये करते हैं ज़ाहिर-सी बात है एक्टिविटीज़ तो वो सवाल भी करती है मम्मा ये क्या है? किस तरीके से होता है? तो उसके अलावा जी ये जो कवर है टेबल का ये भी ख़राब हो रहा था तो मैंने सोचा ये भी ले लेती हूँ और ये भी स्पेशल मैंने रमज़ान का ही ले लिया और इसके लिए ऊपर से प्लास्टिक भी ले ली। ये देखिए यहाँ से ना ये फट गया है और इसको माशाल्लाह से 2 साल मेरे ख़्याल से डेढ़ 2 साल तो हो गए इस कवर को बेचारे को, बहुत अच्छा साथ दिया है। तो मैंने क्या किया इसको जो है ना आज अल्हम्दुलिल्लाह ये भी चेंज कर लिया। ये हम लोग जो है वो टेंस्टा से लेकर आए हैं। पहले मैंने ये कवर ऊपर से बिछाया और उसके ऊपर जो है वो प्लास्टिक मैं लेकर आई थी। ये प्लास्टिक काफ़ी एक्सपेंसिव मिली लेकिन ये है कि चलो ये काफ़ी टाइम चलेगा ना, तो इसके ऊपर प्लास्टिक बिछा दी तो ये अब ये क्लीनिंग में अच्छा हो जाएगा और ऊपर से चमक सी आ गई है कवर के ऊपर, तो बहुत ही ज़बरदस्त ये देखें, ये मैं आपको दिखाती हूँ ये जो हमने ये लाइट्स लेकर आई, ये मैं हेल्प माँग रही थी शान से कि मुझे जो है ये लाइट सेट करके दे, तो माशाल्लाह माशाल्लाह से शान भी हेल्प कर रहा है और शान को भी जैसे कि रमज़ान की बहुत ही एक्साइटमेंट है कि रमज़ान आ रहा है और बहुत ही खुशी। तो जी अल्हम्दुलिल्लाह ये लाइट्स जो हैं खूबसूरत सी ये लगा के और कॉर्नर को थोड़ा-सा सजा दिया है ताकि बच्चों को इस चीज़ का पता चले कि जी रमज़ान क्या है, रमज़ान की इम्पोर्टेंस क्या है क्योंकि पाकिस्तान में तो हम लोग बहुत ही हलचल देख रहे होते हैं। मस्जिदों में जो है इफ्तारियाँ भी जारी होती हैं, खुद पड़ोसियों के यहाँ भी इफ्तारियाँ जारी होती हैं, लेकिन यहाँ पे जो है हम लोग अकेले रहते हैं, ज़ाहिर-सी बात है वो वाला माहौल हमें नहीं मिलता, मस्जिदों वाला, अज़ानों वाला माहौल यहाँ पे नहीं मिलता, हम लोग बहुत मिस करते हैं अज़ानें भी। पाकिस्तान में ये है कि हर मस्जिद जो है ज़ाहिर-सी बात है हर कोने-कोने में मस्जिद होती है, तो अज़ानें भी मिल रही होती है, बहुत ही खूबसूरत सा एक समा होता है। और यहाँ पे ये है कि मस्जिदें बहुत ही मीन्स हैं भी तो वो बिल्कुल ऐसे कॉमन नहीं हैं, जैसे मस्जिदें बनी होती हैं प्रॉपर तरीके के साथ। लेकिन हमारी पूरी कोशिश होती है कि बच्चों को बिठाएँ, साथ इफ्तारी करवाएँ। उसके अलावा जो है जी सहरी में भी कोशिश करते हैं अगर उठ जाते हैं तो सहरी की इम्पोर्टेंस बताएँ, रमज़ान की इम्पोर्टेंस बताएँ, क्योंकि ये बहुत ही करना ज़रूरी है। जैसे कि मैंने कहा कि यहाँ हम लोग परदेस में अकेले होते हैं तो बच्चों को कैसे पता चलेगा? बच्चों को हम जब बताएँगे तभी इन चीज़ों का पता चलेगा। तो हम लोग पूरी कोशिश करते हैं कि इन चीज़ों से इनको जो है वो अवेयर रखें ताकि ये बड़े हों तो उनको सारी चीज़ों का पता हो। तो जी यहाँ पे ये जार वग़ैरह मैं लेकर आई थी, मैंने कहा ये बेसन वग़ैरह के लिए मुझे चाहिए था तो वो मैंने यहाँ पे वॉश कर लिए हैं और ये जो प्लेट्स वग़ैरह हैं वो भी वॉश कर ली। यहाँ पे ये मैं देख रही थी कि ये जो अ, बर्तनों का कलर है वो जो हमारी दीवार है उसके कलर के साथ मैच कर रही है। तो ख़ैर तो बस यही था मेरा आज का व्लॉग और रात के 8 बज गए थे और मैंने सोचा बच्चे को स्कूल भी जाना है सुबह में तो अभी बच्चों को सुला देते हैं। बस यही था मेरा आज का व्लॉग आई होप कि आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अपनी बहन के चैनल को अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।